आज हम उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ सीनियर नेता हीरा सिंह जी बिष्ट, जो कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के ज़मीनी नेता हैं, और आज जब विपक्ष और कांग्रेस एक ऐसे दिशाहीन और नेता विहीन समय से जूझ रही है जहां पर एक अकाल सा नज़र आता है कि जहां पे कोई ज़मीनी नेता है ही नहीं, कांग्रेस और विपक्ष ज़मीन नेता हर चीज़ के लिए जूझ रहा है, वहां पर हीरा सिंह बिष्ट एक आशा की किरण की तरह नज़र आते हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो शायद उत्तराखंड में कुछ कांग्रेस कर सकती है। सर, मैं आपका स्वागत करती हूं और आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत की सरकार को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार बिल्कुल मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रही है। वन मैन शो जैसे सेंटर में हो रहा है, मिनिस्टरों की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे उत्तराखंड में यहाँ मिनिस्टरों की कोई हैसियत नहीं है, विकास के कामों से कोई मतलब नहीं है, केवल जुमलेबाजी पर राज्य सरकार चल रही है। सर, जब जुमलेबाजी पर अगर राज्य सरकार चल रही है तो कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनके काल में कांग्रेस कहाँ पर खड़ी हुई है? कांग्रेस समय समय पर कार्यक्रम करती रहती है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस जोश खरोश के साथ विपक्ष की भूमिका में हमको दिखाना चाहिए, उस तरह से हम उसका एक बड़ा कारण न दिखाने का एक कारण कोरोना महामारी भी हो सकती है कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। किसान की, मजदूर की, गरीब की, दलित की, शोषित की पीड़ा को हम एक बहुत बड़े आक्रोश पब्लिकली सड़क पर उजागर नहीं कर पा रहे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। लेकिन वो कमी विपक्ष के पार्टी के नाते, विपक्ष के नेता के नाते हम सब पर भी लोग उंगली उठाते कि इतनी समस्याएं उत्तराखंड में हैं। पलायन पहाड़ों से भारी मात्रा में यहाँ पर हो रहा है। 4 लाख के करीब प्रवासी मजदूर गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली से कोरोना महामारी पर पैदल चल कर उत्तराखंड का आए। उनके परिवारों की देखरेख, उनको अलाउंसेस, उनको भत्ते नहीं दिए जा रहे। जो सेंटर अनुदान या ग्रांट उत्तराखंड सरकार को दे रही, उसका कुछ पता नहीं है। हमारे कोरोना महामारी में उत्तराखंड में मृत्यु दर, ये दुर्भाग्य हमारा है कि इस देवभूमि का, उत्तराखंड राज्य का कोरोना महामारी में नंबर 1 स्थान मृत्यु दर का है पूरे देश में। सबसे छोटा प्रदेश है हमारा। ये हमारे बड़ा कलंक का मामला है, हमारा भी सर झुकता है। और आज भी कोरोना महामारी में जहाँ 1 दिन का वेतन कर्मचारियों से काटा गया है, मोदी जी ने भी काटा तो यहाँ भी कटा। आज कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है, मजदूरों को बाहर किया जा रहा है, उनको दोबारा लिया नहीं जा रहा है। तो वो पैसा कहाँ गया? लगभग 250-300 करोड़ तो जो हमको मोटा मोटा पता लगा इकट्ठा हुआ मोदी जी का पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ हुआ, उसका भी हिसाब देने को तैयार नहीं है। सब चुनाव में काम आना है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ रोजगार के लिए लोग तड़फ रहे। वैकेंसी 50,000 से अधिक हैं, राज्य सरकार में उसको भर्ती करने की हिम्मत नहीं हो रही। और विकास के नाम पर लोग जूझ रहे हैं, और किसान बिल की समस्या हो या जीएसटी हो या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, या आधार कार्ड हो। जब भाजपा विपक्ष में होती थी और कांग्रेस सत्ता में होती थी तो इन सारी चीज़ों का भाजपा घोर विरोध करती थी। लेकिन आज जब भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस के वही सारी चीज़ें कर रही है तो कांग्रेस उस चीज़ को भुना नहीं पा रही है। कांग्रेस के पास मौका है। कोरोना की आप महामारी की बात करते हैं, लेकिन भाजपा तो बंगाल में और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं खूब रैलियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और आप की पार्टी कह रही है कि नहीं कोरोना महामारी है, तो सारे कोरोना प्रोटोकॉल का आप ही लोग फॉलो कर रहे हैं। भाजपा को कुछ, क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? अब जब कोरोना थोड़ा कम पड़ा, धीमा पड़ा, तो निश्चित रूप से हमने 2 बार गवर्नर के यहाँ लगभग 4-5 हज़ार लोगों का प्रदर्शन किया है, ज्ञापन उनको दिया, महंगाई के खिलाफ दिया, कोरोना महामारी में कोई ठीक से लोगों को सुविधा न मिलने के खिलाफ भी दिया गया। जो किसानों की समस्या, उसके लिए आज भी समस्याओं और पुतला दहन भी हुआ, और विशाल रैली भी कांग्रेस ने उत्तराखंड में की है। क्योंकि किसानों की समस्या केवल किसानों की नहीं, वो आम जनता की समस्या है, पूरे देश की समस्या, जिसको मोदी सरकार इग्नोर कर रही है, उनको नज़रअंदाज कर रही है। 65 दिन से अधिक किसानों को, लाखों किसान दिल्ली पर चारों ओर पड़े हैं। उन पर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मोदी सरकार ने पानी की बौछार ठंडे में की। लगभग 150-160 के करीब लोग मर चुके हैं, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक दिन भी शब्द उनकी शहादत के लिए, उन गरीब किसानों के लिए नहीं निकला। वो देश का प्रधानमंत्री है। इतना जूझने के बाद, दिल्ली में इतना हंगामा होने के बाद, कौन वो व्यक्ति था और साजिश को तोड़ने की, हिंसा फैलाने की मोदी जी ने और अमित शाह ने की है। अगर ऐसा न होता
तो वो कौन व्यक्ति था जो झंडा लाल किले पर चढ़ाने की हिम्मत किसकी होगी? कहाँ गई तुम्हारी सिक्योरिटी, कहाँ गई तुम्हारी इंटेलिजेंस? खालिस्तान पाकिस्तान का लेकर बदनाम करते हो, लेकिन किसान की पीड़ा, उस अन्नदाता की पीड़ा इस सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। देश का दुर्भाग्य। हम लोग, ये मुद्दा नहीं है देश की अजंता के आवाम की समस्या है। 2 बड़े काले अध्याय इन्होंने देश की राजनीति में, संसद में जो हंगामे पास किए, 44 संशोधन, मजदूरों का गला घोटने वाले, यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा, मालिक को पूरे अधिकार दे दिए, कंपनी को पूरे अधिकार दे दिए, एक हत्या कर दी श्रम कानूनों की। उसी तरह से 3 काले बिल किसानों को विपरीत आप लोग लाए, जिसमें किसान की कभी ज़मीन बनेगी, अडानी अंबानी के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाने के लिए। आप किसानों की बात को विड्रॉ क्यों नहीं करते? उसको क्यों प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री बना रहे? क्यों प्रधानमंत्री 2 महीने में एक शब्द प्रधानमंत्री का, ऐसा गूंगा प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री देश का है कि दिल्ली जल रही है, देश जल रहा है, लेकिन उसने एक दिन भी एक शब्द नहीं कहा। दुनिया भर के उपदेश देता है, ध्यान बांटने की बातें करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन अपने वादे से इतना झूठा प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ किसी दुनिया में कहीं नहीं होगा जितना मोदी है। एक काम बता दे, वो जो कमिटमेंट किए, जो वायदे किए, वो किए उसने, सब पे फेल रहा। रोजगार सर, ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आज की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, उससे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आता है कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। भाजपा से सवाल पूछे तो भाजपा कहती है कि इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, अगले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा कहीं नज़र नहीं आते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपना बिगुल फूंक दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की आपस की लड़ाई में देश तो जूझ ही रहा है, लेकिन इस राजनीतिक दिवालियेपन के चक्कर में जो है एक देश एक पता नहीं कौन सी व्यवस्था की ओर बढ़ा चला जा रहा है। चुनाव निश्चित रूप से अगले वर्ष उत्तराखंड में होने हैं। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। हम बीजेपी से 4-5 सवाल करना चाहेंगे। उन्होंने किसानों के हित के लिए क्या किया, और मोदी से भी करना चाहेंगे। कितनी नहरें बनाए, कितने डैम बनाए, कितने प्रोजेक्ट बनाए किसानों के खेत को हरा करने के लिए, कितने रोजगार देश को दिए। आपने 15 करोड़ डाटा के अनुसार लोग बेरोजगार कर दिए जो रोजगार पर लगे थे, जो 2 वर्ष प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात कर रहे थे 2 करोड़, आपने 2 करोड़ की नौकरियां ली है, दी नहीं है आपने मोदी जी। आज हमारे यहाँ 4 डिफेंस के कारखाने उत्तराखंड में, चारों भर्तियाँ नहीं हैं, उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन है, सर्वे ऑफ इंडिया है, ONGC है, FRI है, ये सारे डिपार्टमेंट जहाँ पर 5-7 हज़ार प्रतिवर्ष नौकरियाँ मिलती थी लोगों को, वहाँ 6 साल से बंद है। नौकरियाँ बिल्कुल नहीं, ख़त्म होते जा रहे। वहाँ बैल भेड़ बकरियाँ चल रही हैं उनके ग्राउंड्स में। तो ये तो यहाँ की स्थिति भारत सरकार के प्रतिष्ठान है। क्यों आप एयरपोर्ट को भेज दिया, क्यों आपने रेलवे लाइनें भेज दी, क्यों आपने बंदरगाह भेज दिए, क्यों आप BHL को बंद कर रहे, क्यों कोल इंडिया को बंद कर दिया आपने। लाखों लोग जो काम कर रहे, आपने दिया क्या देश को? कि लोगों को हाथों को काम चाहिए, वो काम उत्तराखंड में कहाँ है? यहाँ कह 50-55 हज़ार वैकेंसीज हैं राज्य सरकार में, लेकिन एक आप करने को तैयार नहीं। किसानों को एक सुविधा बता दो, कोई डैम प्रोजेक्ट कोई बना हो, कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना उत्तराखंड में। जो कांग्रेस सरकार ने छोड़े थे पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, उससे एक कमरा तक कहीं नहीं बनाया इन्होंने। इनको 5 साल पूरे हो रहे, लेकिन विकास के नाम पर बता दो। प्लान की बात करते हैं, आपने प्लान रोकने को क्या किया? पहाड़ों पर क्या अस्पतालों की सुविधाएं दी? आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के किसान भी काफ़ी उसमें भागीदारी कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उत्तराखंड के किसान भी हमारे हरिद्वार से, देहरादून से भी गए थे बहुत लोग। हमारे उधम सिंह नगर से बहुत किसान वहाँ पर जा रखे हैं, अच्छी खेती बाड़ी वहाँ पर है। वो भी बहुत पीड़ित है इस बात को। एक देश में एक आतंक का माहौल जैसा बन गया है कि जैसे किसानों के पीछे मोदी सरकार पड़ी है, केवल अडानी अंबानी के हितों को ध्यान में रखकर उनके गोदामों में अनाज वर्षों तक भरने की साजिश जो चल रही है, किसानों की ज़मीन हड़पने की जो साजिश चल रही है, वो एक गंभीर प्रश्न पूरे किसानों के साथ और वर्किंग क्लास मजदूरों के साथ में हो रहा है। दुखद अध्याय है। 2 काम बीजेपी ने बहुत बड़े किए। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री देश में बने तो उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी, और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने ने सरकारी नौकरी बंद कर दी। ये बड़े काम उपलब्धियां बीजेपी की हुई हैं। जो एक बेरोजगार रोजगार पढ़ता लिखता हो, सोचता मेरी उम्मीद बनेगी, ये थोड़े से अब IIT बच गए, उनको ही बंद कर देंगे। बाकी तो डिफेंस के कारखाने, जो डिफेंस हमें हमारे देश में क्या हुआ, हमारे डिफेंस के कारखाने देहरादून में 4-5 हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं।
नाइट विजन से लेकर पेटेंट टैंक की गोली तक जो जो भी बनते बनाए हमारे देश में स्वाभिमान से देश को स्वाभिमानी बनाने का देश का प्रधानमंत्री पहले टाइम, अब कोरोना बीमारी के बाद पहले टाइम शब्द निकला, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। वरना क्या, चीन के दौरा हो रहा, वहाँ पेंग बढ़ा रहे, अमेरिका के ट्रम्प जिंदाबाद, अब की बार ट्रम्प सरकार, ये देश के प्रधानमंत्री हमारा करता रहा। उसे विकास के कामों से, एक्सपोर्ट बढ़ाने से, इंडस्ट्री की रक्षा करने से, उपज को मूल्य भार बनने से उससे कोई मतलब नहीं रहा, और ट्रम्प की जिंदाबाद करा। दुर्भाग्य है, ट्रम्प ने क्या किया चुनाव हारने के बाद? पार्लियामेंट में हंगामा, हिंसा, वायलेंस किया। वही शायद मोदी जी करेंगे। अपने देश के लिए कुछ ये बता दें कि क्या उत्पादन बढ़ाया इन्होंने, किस क्षेत्र में बढ़ाया। आप किसानों की पीड़ा नहीं समझ रहे, बड़ा दुखदाई है। मैं समझता हूँ मजदूर और किसान दोनों को मारा इसने। सर, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, भाजपा जब विपक्ष में होती थी तो भाजपा आंदोलन, धरना, रथ यात्रा और ना जाने क्या क्या करती थी, बहुत कुछ करती थी। आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी भी मुद्दे को उठाने में नजर नहीं आ पा रही है, कांग्रेस उठा नहीं पा रही है। इसका क्या कारण है? क्या कांग्रेस को कोई अनुभव ही नहीं है? क्या हुआ है? नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं है। मुद्दे निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मुद्दे बहुत हैं और इसको हमें और प्रभावी ढंग से उठाना भी चाहिए। हमको धरने, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, जो कांग्रेस का एक परंपरा हिंसात्मक, जो गांधी जी ने सिखाया था हमको, अहिंसा के मार्ग पर चलकर और चाहे जेल भरे, कुछ भी करें, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इसमें तेजी हमको लानी पड़ेगी, जनता का ध्यान आकर्षित करना पड़ा। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस खड़ी। राहुल गांधी ने, सोनिया जी ने भी बार बार कहा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और आज एक दुखद अध्याय ये कि जो बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊपर चला जा रहा है। मोदी जी ने 2 महीने पहले वो सेंसस डिपार्टमेंट बंद कर दिया, जो बेरोजगारी का आंकड़ा 16 करोड़ के करीब अभी तक पहुंचा दिया था कि इतना बेरोजगारी बढ़ती जा रही। वो बेरोजगारी जो पढ़ लिख के बच्चे निकल रहे वो नहीं थी, वो बेरोजगारी थी कारखाने, कंपनियां बंद हुई, उनसे लोग बाहर धक्के खा के बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। वो बेरोजगारी इस तरह की बढ़ी है। उस दिशा में हम लोगों को प्रभावी ढंग से, मैं इस बात को मानता हूँ, हमको प्रभावी ढंग से अहिंसात्मक रूप से धरने, प्रदर्शन, आंदोलनों को तेज करना पड़ेगा, एक गति देनी पड़ेगी। जो विपक्ष की अहम भूमिका हमको निभानी पड़ेगी। गति देने का काम कांग्रेस कब शुरू कर पाएगी? क्योंकि किसान आंदोलन से एक स्थिति ये भी नजर आ रही है कि कांग्रेस नहीं उठा पा रही है, बल्कि कम्युनिस्ट उसको ज्यादा उठा पा रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस तो बाहर खड़ी हुई बस ताली बजा रही है। नहीं, कांग्रेस का बिल्कुल सहयोग है, हर तरह से है। पंजाब से अमरिंदर सिंह ने इस बात को खुद ही मुख्यमंत्री होते हुए उठाया, बड़ी भारी बात उन्होंने की। और अब मीटिंग करके, कैबिनेट की बैठक करके पहला उदाहरण पेश किया कि जो उन्होंने सेंटर का पास कानून को उन्होंने अपने यहाँ नहीं लागू करने का निर्णय लिया। ये देश का दुर्भाग्य कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेट के अंडर में है और भारत सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करके जबरदस्ती गुंडागर्दी कर अडानी अंबानी के हितों के लिए ये कानून पास किया। उनका जुरिडिक्शन नहीं था, ये राज्य का मैटर था। लेकिन मोदी जी ने जबरदस्ती बहुमत के आधार पर, राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केवल एक तरफा डंडा चला करके काम किया, कोई बोलने को आज तैयार नहीं। ये दुखद अध्याय है कि प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी, संवैधानिक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज अब आपको गंगा स्वच्छता में 1 लाख पैसा खर्च नहीं किया। वो राजीव गांधी थे जिन्होंने करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए, कभी बोले नहीं। वो बद्रीनाथ तक का जो सुधार किया था इंदिरा जी ने और राजीव गांधी ने, कभी चर्चा नहीं की। ये तो आज बद्रीनाथ की गुफा में बैठ, केदारनाथ गुफा में बैठकर प्रचार करते बनारस के चुनाव में। सर, ये दिखावा है इनका। ये सारी चीजें तो हैं ही सर। आप NSUI से लेकर मंत्री तक पद तक पहुंचे, आपने काफ़ी चीज़ें देखी, संभाला, लेबर, आप बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। ऐसे ही कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि लोग हैं ही नहीं, लेकिन उन लोगों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो कांग्रेस ये स्थिति से कभी उबर पाएगी? ये निश्चित रूप से उभर पाएगी, ये जरूर है। कांग्रेस अब गए जमाने की पार्टी हो गई है? कांग्रेस जा नहीं सकती। कांग्रेस का आधार त्याग और बलिदान का है, कांग्रेस का आधार कुर्बानी का है। कांग्रेस के गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के, पटेल जी के नेतृत्व में देश ने आज़ादी प्राप्त की। ऐसा नहीं की, जेलें भरी, घर बर्बाद हुए, तबाही हुए, इंदिरा जी की शहादत हुई, लेकिन झुकी नहीं। वो साहसी महिला ने टूट गई, बिखर गई गोलियों से, लेकिन हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने दिए। वो राजीव गांधी है सर, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें उठती हैं। लेकिन आज जो समय है उसमें ये बात है कि आज ना तो इंदिरा गांधी जी हैं और ना ही वो लोग हैं, ना वो कांग्रेस है और ना ही वो समय है। समय बदल चुका है। क्या इस बात को कांग्रेस नहीं समझ पा रही है? और समय के बदलाव, ये निश्चित रूप से इस समय संघर्ष का समय है, सड़कों पर निकलने का समय है। देश की जो ज्वालामुखी की तरह से किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों की समस्याएं, उनके हमको आगे आकर के एक महत्वपूर्ण दायित्व लोकतंत्र में जो विपक्ष का, उसका निर्वहन निश्चित रूप से करना। लेकिन हम
चाहे कम काम करें, लेकिन मोदी जी के और बीजेपी के दिमाग में कांग्रेस है। किसानों ने अपनी ताकत पर आंदोलन किया तो उन्होंने कह दिया कांग्रेस भड़का रही है। कहीं कुछ होता है कांग्रेस भड़का रही, इतनी दहशत तो उनके दिमाग में। हाँ, तो यही तो चीज है ना, कांग्रेस अपने आप को कहीं दिखाई नहीं पा रही है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस एक बदनाम पार्टी होके रह गई है, जो शायद अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस थोड़ा ही समय बचा है जब शायद आपका कोई नाम लेने वाला भी ना रहे। नहीं, कांग्रेस तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो रहेगी, कमजोर रहे, अच्छी रहे, ताकत रहे, ये निश्चित रूप से रहेगी। और कांग्रेस की आवश्यकता भी है देश को चलाने में, देश की संवैधानिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं उनके लिए तो देश चलेगा। देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। मोदी जी जो जिस तरह घृणा मुसलमानों के प्रति फैलाना चाहते हैं, ये करना, हर बात में कभी पाकिस्तान की तरफ इशारा कर दें, कभी चीन की तरफ इशारा कर दें, अपनी समस्या ध्यान बांटने को। तो सर, इससे कहीं ना कहीं क्या हम ये समझें कि सारी चीज़ें ठीक हैं, तो कहीं ना कहीं शायद यही होगा फिर कि राहुल गांधी के जो एडवाइज़र हैं, जो उन्हें सलाह दे रहे हैं, जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, वही लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। वो उनको ही नहीं पता है कि क्या करना है, क्या करनी नहीं है, या उनका काम ही वो सिर्फ बदनाम करने के लिए ही आए हैं और राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखो, अकेला देश में एक नेता है, एक शेर का बच्चा जो केवल मोदी को टक्कर ले रहा है और मोदी की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, वो है राहुल गांधी। और बहुत नेता हैं लेकिन कोई नहीं बोला। ये दुखद अध्याय है कि समय समय पर यह एडवाइजरों की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। एडवाइजर सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, सूचना वो ब्रीफ करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं शायद कुछ कमी रही होगी। जिस तरह से सर, ये सारी चीज़ें मीडिया में, टीवी पे बोलने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जी जो हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी का समय नहीं है, वो नहीं चल पाएंगे और पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसीलिए आप रुके हुए हैं और पिछड़ते जा रहे हैं। आम जनता कांग्रेस को और नेहरू गांधी परिवार के प्रति बहुत अधिक जुड़ाव रखती है, चाहे वो गांव का किसान हो, मजदूर हो, दूर हो, पहाड़ पर, मैदान पर हो। उस दिन में राहुल गांधी हमारे उभरते नेता हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन वो आशा की किरण बने हैं इसमें, और शक्तिशाली तरीके से मुखर होकर के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। निकल भी रहे देश में, कुछ नौजवान है तो सीखने में निश्चित रूप से थोड़ा समय भी लग सकता है, तो लेकिन देश की आशा, देश का केंद्र, कांग्रेस का केंद्र आज राहुल गांधी बने हैं और उनको पूरी ताकत को पार्टी को देनी चाहिए और जिम्मेदारी देंगे तो और जिम्मेदारी से वो काम करें, मैं ये समझता हूँ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं यही नज़र आता है कि राहुल गांधी उभरते हुए नेता हैं, उन्हें और समय देना चाहिए। अब कितना समय चाहिए ये तो पार्टी ही जाने, कांग्रेस पार्टी ही तय करे, उनके वरिष्ठ नेता या राहुल गांधी के एडवाइज़र, यही लोग तय करेंगे। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात आती है, वहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस देश के जो राजनेता हैं वो इस बात को समझने में नाकाम हो चुके हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं और मौजूदा सरकार और भाजपा सरकार को जनता और ज़मीन सिर्फ एक नोट छापने की मशीन के रूप में नज़र आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसान बिल, कंपनी का फ़ायदा है, किसान का फ़ायदा होगा या किसी तीसरे आदमी का फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये सारी चर्चाएं खूब चल रही हैं, लेकिन इस बात की चर्चा कहीं नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। एक ही ज़मीन पर जब 4 साल तक, 5 साल तक एक ही फसल उगाई जाएगी तो उस ज़मीन का क्या हाल हो जाएगा, उसको लेकर क्या आपने कुछ नीतियाँ बनाई है कि जो ज़मीन आपको उगा कर देगी, जो आपको सब कुछ कमा कर देगी, क्या आपने उस ज़मीन के भलाई के लिए कोई बातें सोची? वैसे ही सरकार भी नहीं सोच पा रही है कि जनता का, देश का भला कैसे हो। किसान के साथ में धोखा हो जाए, कौन आएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाए, कैसे अब आगे क्या कानून वापसी हो गए। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सिर्फ और सिर्फ नोट छापने हैं, चंदा इकट्ठा करना है, एक कैपिटलिस्ट और बिजनेस माइंडेड अप्रोच के साथ सरकार चल रही है। अब इससे किसका भला होगा, देश किस ओर जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन प्रशांत के साथ।